लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह शनिवार को पहली बार मुंगेर पहुंचे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव मंडल के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सिंह का भव्य स्वागत किया। मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में किए गए काम पर भरोसा करते हुए अपना जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा और अनुभवी चेहरे का बेहतर समन्वय करते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही किसान, व्यवसाय और देश के आम लोगों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि 5 वर्ष में प्रधानमंत्री सशक्त राष्ट्र के निर्माण का सपना साकार करेंगे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष लाल मोहन गुप्ता, महेंद्र प्रसाद यादव, उमाशंकर सिंह, कृष्णा मंडल, संजीव मंडल आदि उपस्थित थे। अभी एक तो सरकार बनी है और ये जो दोबारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें किसानों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के किसानों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन सबों ने नरेंद्र मोदी जी में पुनः विश्वास प्रकट किया है। और आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन 5 वर्षों के अंदर किसानों के लिए जो बजटीय प्रावधान हुए, किसानों के लिए जो काम हुए, खेती के क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए 2022 तक आय को दुगुनी करने के लिए जो प्रयास किए, उसकी सार्थकता भी अब दिख रही है। पिछले दिनों आपको ये पता होगा कि फसल क्षति से लेकर के और उनकी फसलों के बीमा से लेकर के, फिर उसके बाद बाजार भाव को नियंत्रित करने के लिए और उनको जो समर्थन मूल्य से लेकर के और फिर उनको सहायता देने तक सब क्षेत्रों में किसानों के लिए कार्य हुआ। सूखे की बात है, निश्चित रूप से मौसम बदल रहा है और इसलिए चुनौतियां भी प्रतिदिन नई आ रही हैं। खेती एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय उसके लिए है और दिन ब दिन प्रतिदिन मौसम बदल रहा है। गर्मी बढ़ रही है, बरसात कम हो रहा है और चुनौतियां प्रतिदिन नई आ रही हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सरकार ने कार्य भी प्रारंभ किए हैं। आप सबको पता होगा कि सिंचाई की जो परियोजनाएं थी, उन परियोजनाओं में बड़ी संख्या में सिंचाई की परियोजनाएं पुनः प्रारंभ की गई है। और आप सबको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि करीब 90 परियोजनाएं जो आजादी के बाद से शुरू हुई है और अभी तक वो सारी परियोजनाएं लंबित थी, उन सारी परियोजनाओं को प्रारंभ कर दिया गया है और कुछ परियोजनाएं पूरी होने की स्थिति में। आपको एक और जानकारी मैं देना चाह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर जैसे हमारी सरकार ने प्रत्येक परिवार को बिजली देने का काम किया, अब हमारी सरकार ने कहा है कि 31 दिसंबर के पहले प्रत्येक खेत को हम बिजली देंगे और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और पता है कि जब हर खेत को बिजली मिल जाएगी तो उसके बाद सिंचाई की जो कीमत है वो कीमत घट करके 90% कम हो जाएगी। अब इसलिए कृषि के क्षेत्र में जो आज चुनौतियां और समस्याएं हैं, इन 5 वर्षों में उसका निर्माण नहीं हुआ है। आजादी के बाद से अब तक लोगों ने सिर्फ नारे दिए थे, किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। किसानों की योजनाओं के नाम पर जो पैसे होते थे उनका केवल बंदरबाट होता था, लूट होता था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 5 वर्षों में किसानों के लिए जो कार्य किए हैं, जिसका परिणाम इस चुनाव में दिखा है। और विश्वास रखिए अगले 5 वर्षों में किसानों के लिए योजनाएं जो बनेगी, ये बात मैं मानता हूं कि प्रतिदिन नई चुनौती आ रही है, बावजूद इसके इन 5 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमारे जो कार्य होंगे और उनके हर क्षेत्रों में हम अच्छा से अच्छा करेंगे। किसानों की आय दोगुनी होगी, किसान के दिन भोगेंगे। सर 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।